गोवा को चाहिए था कि सबसे पहले वो गौ माता घोषित करता, राज्य माता घोषित करता। कोई भी भारत का निवासी गौ माता के प्रति दुर्भाव नहीं रखता है। मुख्यमंत्री स्वयं कैबिनेट के साथ परामर्श करके जल्दी से जल्दी इसको घोषित करें। गौ प्रतिष्ठा आंदोलनाचाच भाग म्हणून चलपी गौध्वज स्थापना भारत यात्राच्या निमतान शंकराचार्य ज्योतिर्मठ स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हे गोंयांत आयिल्ले। ह्याच वेळार तपोभूमी कुंडय हांगासर उलयतना गायक राज्य मातेचो दर्जो दिवचो अशी मागणी तांणी केल्ली। त्या भायर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्याच विशयाचेर कॅबिनेट निर्णय घेवन गायक राज्य मातेचो दर्जो दिवचो, कारण कांय प्राचीन लिखाणांत सांगिल्ल्या प्रमाण गोंय राज्याच्या नावाचे गायकडेन लागचे संबंध आसात। त्याच प्रमाण लोकांनी आपलो उमेदवार निवडटाना त्याच लोकांक निवडचे जे गोरवांची सुरक्षा करतले अशें आव्हान स्वामीश्रीन लोकांक केला। हाचेर मिडियान प्रश्न केल्यार सीएमान म्हणलें, गाय ही आमच्या खातीर गौ माताच आसा। ये गौ माता की अब समय बहुत कम है। 6 बजे हमको बम्बई के लिए प्रस्थान करना है। कल मुंबई में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करनी है। तो थोड़ी ही देर में हम लोग यहाँ से गौ माता का जयकारा लगाते हुए ध्वज स्थल पर चलेंगे और वहाँ पर पूज्यपाद पश्चिमामनाय शारदा द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के कर कमलों से गौ प्रतिष्ठा ध्वज की आज स्थापना होगी। बंधुओं, ये ऐतिहासिक दिन है। आप सबके लिए तो है ही है, गोवा के लिए और भारत देश के लिए भी ये ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन 2 पीठ के शंकराचार्य एक साथ गोवा में आकर के फिर से एक बार कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। महाभारत पढ़ लीजिए, स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, वामन पुराण पढ़ लीजिए और जाने कितने कितने हमारे सदग्रंथ हैं। उन सब में इस भूमि को गो भूमि कहा गया है, गो राष्ट्र कहा गया है, गो पट्टन कहा गया है, गो अंचल कहा गया है। जब जब भी इस भूमि का नाम लिया गया तो गाय के साथ जोड़ करके इस भूमि का नाम लिया गया है। इसलिए आज फिर से, और 2 पीठ के शंकराचार्य मत मानिए, इनका पीठ समुद्र के किनारे है और हमारा पीठ हिमालय के ऊपर है। मतलब आ से तो हिमाचल आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और इस बात की घोषणा करता है कि गोवा सदा से गौ भूमि रही है, अब फिर से इसको गौ भूमि बनाना है और गौ माता का जो सम्मान यहाँ सदा से रहा है उसको पुनः प्रतिष्ठित करना है। यही गौ प्रतिष्ठा आंदोलन। यहाँ पर परशुराम जी का नाम लिया गया, क्योंकि कम समय है इसलिए हम केवल सूत्र वाक्य में बोल दे रहे हैं। परशुराम जी की बात कही गई। परशुराम जी की बात करने के लिए परशुराम जी के पराक्रम का स्मरण करना होगा। और परशुराम का पराक्रम क्या है कि उन्होंने समुद्र को भी अपने बाण की नोक से पीछे धकेल दिया। ये वो देश है, ये वो ऋषिगणों की परंपरा है जहां पर समुद्र को भी जरूरत पड़े तो हम पीछे धक्का दे करके कर देते हैं। कोई भी अपने मन में ये अभिमान मत पाले कि हम जहां चाहेंगे वहीं चले जाएंगे। जिस दिन इस देश का सनातन धर्मी चाह लेगा और अपनी मां का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाएगा, उस दिन फिर समुद्र जैसी कोई शक्ति हो तो उसको भी धक्का मार करके पीछे करने की ताकत हमें है। इस बात का स्मरण हमको ये गोवा दिलाता है। बंधुओं, हमको बड़ा अच्छा लगा हमारे हर्षवर्धनानंद जी, इन्होंने कहा कि पदयात्रा होनी चाहिए। हम इनको आदेशित कर रहे हैं कि गोवा के गांव-गांव में एक यात्रा बनाइए और स्वयं आप उसका नेतृत्व करिए। निकल पड़ने का अब समय है। अब हम हिंदुओं को जगाने के लिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। अब हमारा मठ हमारे गृहस्थ लोग संभालें, हम सन्यासी लोग मठ छोड़ करके निकल रहे हैं। अब हम अपने धर्म को जगाएंगे, ज्योति स्तंभ स्थापित करेंगे।
और हमारे राजीव झा जी और उनके जितने भी सहयोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने भोजन छोड़ा, जिन्होंने रात की नींद छोड़ी, जिन्होंने घर बार अपना काम छोड़ा, जब से हम लोगों ने ये यात्रा तय की तब से लगातार इस कार्य में लगे रहे, उन सब का हम हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं और उनको हृदय से आशीर्वाद देना चाहते हैं। भगवती गौ माता ही उनको शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि जब ऐसे महान कार्य आते हैं तो कोई पुण्यात्मा ही उसमें सम्मिलित होकर के सूचीबद्ध हो पाता है। इसलिए जो गाय हमारी माता है, जो गाय हमारे 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थान है, जिस गाय के लिए हमारे राम कृष्ण आदि अवतार हुए, 24 अवतार, वो गाय, उसी गाय का ये प्रश्न है। और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि 24 अवतार धारण करने वाले हमारे महाविष्णु यहाँ दत्तात्रेय के रूप में विराजमान हैं। और हमको जैसा कि ब्रह्मेशानंद जी महाराज ने बताया कि अब हमको एक विशाल दत्तपीठ और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर यहाँ पर निर्मित करना है। हम लोग उसमें सहयोगी बनेंगे। विशाल यहाँ पर भगवान दत्त का स्थान स्थापित होना चाहिए। और जो बात हम यहाँ से कह करके नहीं जा रहे हैं, वो सब बात कहने के लिए ब्रह्मेशानंद जी को अधिकृत कर रहे हैं। जैसे आपके राजनीति में गोवा का एक मुख्यमंत्री है जो गोवा का सब काम संभालता है, ऐसे गोवा में हमारे सनातन धर्म का काम संभालने के लिए और गौ माता के काम को विशेष करके आगे बढ़ाने के लिए हम इनको मनोनीत कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म के गोवा मुख्यमंत्री समझ लो। ये इसको गति देंगे। गोवा राज्य, जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र जी ने कहा था कि गोवा गौ का स्थान है। गोवा को चाहिए था कि सबसे पहले वो गौ माता घोषित करता, राज्य माता घोषित करता, गो माँ। लेकिन गोवा पीछे रह गया, महाराष्ट्र आगे हो गया। लेकिन कोई आगे पीछे की बात नहीं है। हमको आगे पीछे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो पीछे भी चल करके उस काम को करके अपने आप का श्रेय बना लेना चाहिए। इसलिए हम आशा कर रहे हैं कि यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो यहाँ के 60% से अधिक लोगों की सीधे सीधे, और बाकी जो लोग हैं उनकी भी हमने देखा। हमारी यात्रा में बहुत से मुसलमान हमको मिले, हमारी यात्रा में बहुत से ईसाई भी हमको मिले। सब ने कहा कि हम आपके साथ हैं महाराज जी, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए। तो ये जो बात कही जा रही है कि कुछ लोग विरुद्ध हैं, कोई विरुद्ध नहीं है। 2-4 सिरफिरों के सिवाय, देशद्रोहियों के सिवाय, इस देश से प्यार करने वाला, इस देश की संस्कृति से स्नेह प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला कोई भी भारत का निवासी गौ माता के प्रति दुर्भाव नहीं रखता है। इसलिए किसी भी प्रदेश की सरकार को या किसी भी देश, हमारे देश की केंद्रीय सरकार को गौ माता को माता कहने में बिल्कुल हिचक नहीं दिखानी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके गौ माता को माता कह करके बुलाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि गोवा के लोग पहले तो मुख्यमंत्री स्वयं कैबिनेट के साथ परामर्श करके जल्दी से जल्दी इसको घोषित करें। दोबारा शंकराचार्यों को बुलाएं, चारों शंकराचार्यों को बुलाएं। चारों शंकराचार्यों का इस प्रतिष्ठा आंदोलन को आशीर्वाद है, वो आएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, पूरे हिंदू समाज का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर नहीं तो गोवा की जनता को जागृत होना पड़ेगा और बाध्य कर देना पड़ेगा यहाँ के राजनेताओं को कि हमारी माँ को आपको अब कहना पड़ेगा। अब हमारी माँ को पशु कहने के लिए हम आपको छूट नहीं दे सकते। क्या इस बात के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हाथ उठाइए, दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध लीजिए और बोलिए, मैं अपना अपना नाम बोलिए। संकल्प करता हूँ, संकल्प करती हूँ कि जब तक गौ माता को राज्य माता अथवा राष्ट्र माता के रूप में उद्घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक जितने भी चुनाव होंगे सभी चुनावों में अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करूंगा।
लेकिन वोट उसी पार्टी या प्रत्याशी को दूंगा जो शपथ पूर्वक यह उद्घोषणा कर देगा कि अगर हम जीते तो जैसे हमारे घर की पहली रोटी गाय की होती है, उसी तरह जिस भी सदन में हम चुने जाएंगे उस सदन में जाकर पहला काम गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा का करूंगा। गौ माता मेरे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करें। हर हर महादेव। ये संकल्प आपने कर लिया है, इसी संकल्प को और आगे बढ़ाइए। जो नेता वोट मांगने आए बोलिए कि हम देना तो चाहते हैं आपको, लेकिन पहले गौ माता के बारे में शपथ पत्र दिखा दीजिए। किस पार्टी को वोट दीजिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस भी पार्टी को देना हो उस पार्टी से पहले ये वचन जरूर ले लीजिए कि वो गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा का शपथ पूर्वक वचन दे दे। नहीं तो मत दीजिए। इतना अगर आप करेंगे तो नेताओं की मजबूरी हो जाएगी कि वो गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए आगे आएं। तो इतना ही कहकर जिन जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया है सबको भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्रदान करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आमच्या खातीर गाय गोमाताच आसा।